हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च के। तो रिसर्च के टाइप होते हैं, वो अलग अलग बेस पे अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे पर्पस के बेस के ऊपर जो रिसर्च होते हैं उसके टाइप। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे जो अप्रोच होती है उनके जो है बेस पे अपन जो टाइप होते हैं वो, जैसे कि क्वांटिटी क्वालिटी पर्पस के सॉरी अप्रोच के बेस पे जो टाइप है वो पढ़ेंगे। एंड पहले पढ़ लेते हैं अपन पर्पस के बेस पे। तो उसके 3 टाइप होते हैं, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। बात करते हैं अपन बेसिक रिसर्च की। तो बेसिक रिसर्च मतलब इस रिसर्च को कंडक्ट करेंगे अपन विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस के, क्योंकि पर्पस के अपन ने पढ़ा ये ऑन द बेस ऑफ पर्पस के आधार पर इसको किया गया है, तो इसका कोई पर्पस स्पेसिफिक पर्पस नहीं होगा। ठीक है, बेसिक रिसर्च है तो इन दिस रिसर्च यूज़ द बेसिक टेक्निक। इसके लिए इसमें ना बेसिक टेक्निक यूज़ की जाती है। किस लिए की जाती है कि कुछ नए आइडिया या टेक्नोलॉजी या कॉन्सेप्ट को अपन आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, बेसिक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती है उनके लिए, कि जो बेसिक रिसर्च है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से है, तो प्योर रिसर्च एंड थ्योरेटिकल रिसर्च, इसके 2 अलग अलग नाम है। एंड एक होते हैं, जो क्वेश्चन है वो आ सकता है प्योर रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च है वो किसको बोला जाता है, तो बेसिक रिसर्च को ही बोला जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ रिसर्च। तो ऑल्सो नेम एज बेसिक रिसर्च का ही नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ रिसर्च है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का नाम से अप्लाई करने के लिए इसको क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। यानी एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के लिए जो रिसर्च की जाए, प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए जो रिसर्च की जाए उसको अप्लाइड रिसर्च बोली जाती है। इसको इमीडिएट सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज मोस्टली ड्यूरिंग द क्रिटिकल एमरजेंसी, जो सिचुएशन होती है कि भाई अब क्या करें, तो अप्लाइड रिसर्च का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्शन रिसर्च के बारे में। एक्शन मतलब एक्शन चालू है, कोई एक ऐसी रिसर्च जिसमें एक्शन होगा, मतलब ये वो रिसर्च होती है जिस मतलब रिसर्च अपन कर रहे हैं तो ये एक एक्शन रिसर्च है कि हाँ अपन कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। ठीक है, चलती हुई प्रोसेस है बट ये कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं हुई है उसके लिए जो रिसर्च, अब इसको कंप्लीट करने के लिए जो रिसर्च यूज में लेंगे अपन, वो कौन सी होगी, एक्शन रिसर्च होगी। ठीक है, तो इसको देख लिए, इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस दैट यूज ड्यूरिंग इन द वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, स्टार्टिंग बट नॉट कंप्लीट, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके दौरान वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बट कंप्लीट नहीं होती। देन यूज़ करते हैं अपन एक्शन रिसर्च को टू इजीली कंप्लीट एंड विथ द हायर क्वालिटी एंड लेस टाइम कंजप्शन के साथ। तो ये थी हमारी जो रिसर्च के टाइप है, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। इसके बाद में अपन बात करते हैं अप्रोच के बेस के ऊपर जो रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो पहले मैं आपकी इनकी डेफिनेशन बता देती हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के साथ, मतलब कि न्यूमेरिकल एंड स्टैटिक्स के साथ क्या करेगी, डील करेगी। जो इसमें डाटा होंगे वो किस टाइप से होंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे या स्टैटिक्स फॉर्म में होंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वालिटिव में जो डाटा होंगे वो होंगे सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो डाटा होंगे। क्वालिटी को अपन क्या नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं कर सकते। एक अपन बोल सकते हैं कि मिक्स्ड रिसर्च भी होती है, जो इन दोनों के साथ में बोल दे तो ये मिक्स्ड रिसर्च हो जाएगी। ठीक है, इनमें अपन डिफरेंस देखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट। तो देखते हैं, नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटिव है, तो मतलब इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म होंगे, मतलब इसमें स्टैटिक्स फॉर्म होंगी। तो वो डाटा कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे ना कि सब्जेक्टिव डाटा होते हैं बड़े रूप के डाटा, बहुत ज़्यादा मतलब लेवल के डाटा, बड़े डाटा। और जो अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, तो ये शॉर्ट फॉर्म के डाटा होते हैं, छोटे सा डाटा होते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। और इसमें जो डाटा है वो कौन से फॉर्म में होंगे, मेजरमेंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म में इसका मेजरमेंट होगा। ये सब्जेक्टिव डाटा होंगे और इन डेप्थ में होंगे। इन डेप्थ का मतलब बहुत अंदर तक होंगे। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे और नैरेटिव फॉर्म में होंगे। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो इसमें जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है
इसके अंदर वेरिएबल आर क्लियरली अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है। बस इतनी याद रखना, आप इतनी बात याद रखना ना कि जो वेरिएबल्स है वो क्लियरली डिफाइन एंड अंडरस्टूड होते हैं, बट इसमें क्या है कि रफ आइडिया होते हैं किसके बारे में, जो वेरिएबल्स होते हैं उसके बारे में। थर्ड की बात करें तो इसमें जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसको क्यों कंडक्ट किया जाता है, ये याद रखना आप कि क्यों कंडक्ट किया जाता है। तो इसको इसलिए कंडक्ट किया जाता है क्योंकि थ्योरी एंड हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए। किसको टेस्ट करने के लिए? थ्योरी एंड हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसको कंडक्ट किया जाता है। एंड यहीं अपन देखें कि एजम्पशन या थ्योरीज को डेवलप करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिडक्टिव प्रॉब्लम एंड इनडिडक्टिव प्रॉब्लम। तो देखो मैंने आपको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ डिडक्टिव और इनडिडक्टिव क्या होते हैं। देखो एक छोटी छोटी चीज़ अपन के पास छोटे छोटे क्या है स्टेटमेंट्स है, इससे एक थ्योरी बना लेंगे अपन। ये क्या चीज़ है? जनरल चीज़ है, मतलब जनरल सी चीज़ होती है, उससे अपन कोई स्पेसिफिक चीज़ बना लेते हैं, एक थ्योरी फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? डिडक्टिव फॉर्म। एंड जो एक थ्योरी होती है उससे अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इनडिडक्टिव फॉर्म। ओके, तो जो इसकी प्रॉब्लम होती है इसमें इनडिडक्टिव होती है, मतलब ये डिडक्टिव होती है, इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं अपन, स्टडी होती है वो। एंड इसके अंदर कौन सी है? इनडिडक्टिव, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल जाती है, ठीक है। फिफ्थ देखिए अपन तो क्या है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइन बिफोर डाटा कलेक्शन। सारा कुछ कब कर लेते हैं? पहले डाटा कलेक्शन से पहले ही अपन सारा कर लेते हैं केयरफुली डिज़ाइन। और इसमें क्या होता है जैसे जैसे स्टडी चलेगी उस टाइप से अनफोल्ड होते जाएंगे उसके। इसके बाद में अपन टाइप की बात करें कि कौन कौन से टाइप होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, ये अपन रिसर्च डिज़ाइन में पढ़ेंगे। एक जो टॉपिक है बहुत बड़ा रिसर्च का। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसका टाइप की बात करें तो 3 टाइप होती है: एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसके बाद में अपन बात करें रिसर्च डिज़ाइन की, इसके अंदर इसके कौन कौन से टाइप होते हैं क्वालिटेटिव, तो इसके 5 टाइप होते हैं: फिनोमिनोलॉजिकल, ग्राउंडेड, इथेनोग्राफी, केस स्टडी एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं एंड इसमें स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, ठीक है। सैम्पल साइज़ की बात करें क्वांटिटेटिव मतलब स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे तो वो स्मॉल साइज़ के होंगे, ठीक है। एंड इसमें अपन ने बोला था कि जो इन डेप्थ में होगी डिस्क्रिप्टिव टाइप में होंगे तो लार्ज डाटा सैंपल होंगे इसमें, ठीक है। इसकी बात करें कि डाटा कलेक्शन है वो कैसे अपन यूज़ करते हैं, मतलब कैसे कलेक्ट करते हैं, तो इजीली कलेक्ट हो जाते हैं। बट इसके अंदर अपन को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगा और लेस जनरलाइज्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर मिलेंगे नहीं अपन को जो रिलायबल डाटा है वो मिल नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे डाटा चाहिए। टूल की बात करें तो टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तो स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर टूल टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा सच एज क्वेश्चनरी, ओपिनियन, आइडियाज़ यूज़ में ले सकते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन से अपन क्या ले सकते हैं, किसी की डाटा ले सकते हैं। जो 10th पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि द ऑब्जेक्टिव स्प्रेड फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर, कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्ट मैटर से स्प्रेड हो जाता है, पर इसमें सब्जेक्टिवली इमिग्रेट इन द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट में ही इसका कुछ लिखा होता है। इसके बाद में लास्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या है कि एनालाइज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा थ्रू डिस्क्रिप्टिव या स्टैटिक्स, ठीक है, यही बोला गया है। और इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा होते हैं। तो ये अपन ने डिफरेंस पढ़ लिया और टाइप्स पढ़ लिए रिसर्च के: क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो ये अपने पढ़े थे डाटा नहीं, रिसर्च के टाइप। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।